ये रीडिंग वृश्चिक राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए आपके रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please clarify Nine of Pentacles. Please clarify Nine of Pentacles for singles. Please clarify Three of Wands for singles. Please clarify Three of Wands for singles. Please clarify Seven of Swords for singles. Please clarify Seven of Swords for singles. नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और जिसे क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने। आप किसी के लिए अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहे हैं, किसी को अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते हैं, आपने उन्हें प्रपोज़ किया है, अपने दिल की बात कही है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रपोज़ल वो पर्सन एक्सेप्ट कर ले। आप जिस पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे वो पर्सन आपके लाइफ में शामिल हो सकता है। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसे पार्टनर की आपने इच्छा की है या फिर जो आपके इमेजिनेशन में है वैसा पार्टनर आपको इन दिनों मिल सकता है, या फिर कोई आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकता है। जिस भी तरह के पर्सन को आपने इमेजिन किया है या फिर ड्रीम किया है वैसे पर्सन की तरफ से आपके लिए ये प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आप अपने मनचाहे पर्सन को अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं। उनकी तरफ से आप इस रिश्ते के लिए हाँ हो सकती है। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप इसके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर्सन का आप वेट कर रहे थे, या फिर आप प्रपोज़ करना चाहते थे। तो यहाँ पर आपके लिए वो सही समय अब होगा। आप में से कुछ लोग अब प्रपोज़ करेंगे और आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर किसी की तरफ से ये प्रपोज़ल है जिसे आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे पर्सन को आप चाहते हैं वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे को प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आप दोनों कॉल टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। जैसे पर्सन को आप चाहते थे वो पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है, या तो उनकी तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर जिस पर्सन को अपने लाइफ में आप शामिल करना चाहते हैं उस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ होगी। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है एट ऑफ पेंटिकल्स ने। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। अगर किसी को प्रपोज़ किया है तो आप उनके रिस्पांस का आप वेट कर रहे थे। आपने इसके लिए काफ़ी कोशिश की है। एट ऑफ पेंटिकल्स है जहां अब भी आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी तरफ से आपने काफ़ी कोशिशें की है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म होगा। उस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, तो जैसा कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कार्ड में भी ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। आप किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में रहते हों। और यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों को अभी कोशिश करनी बाकी है। अगर आप उस पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निराश ना हो। अगर ऐसी एनर्जी में हैं कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर वो पर्सन रेडी नहीं है,
तो यहाँ पर आपको एक कोशिश और कर लेने की ज़रूरत है। कोशिशें सफल होगी, आप उस पर्सन को ज़रूर अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि किसी ट्रैवल के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। ये चाहे आप प्रोफेशनल रीज़न से ये ट्रैवल हो, या फिर कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए प्रोफेशनल रीज़न से ये ट्रैवल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए पर्सनल रीज़न से भी ये ट्रैवल हो सकता है। तो ट्रैवल के दौरान आप इस पार्टनर से मिलें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रैवल के दौरान आप अपने ड्रीम पर्सन से मिल सकते हैं, या फिर वैसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जैसे पर्सन को आप चाहते हैं, या फिर जिस तरह के पर्सन को अपने लाइफ में आप शामिल करना चाहते हैं, उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल आपको मिल रहा है तो वहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। यहाँ कुछ लोगों के साथ, सभी के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ किसी तरह का धोखा भी हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए लॉयल ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन के अपने ही गोल्स हैं, या तो प्रोफेशनल एम्बिशंस है जिसकी वजह से आपके साथ आना चाहता है, या फिर अपने जीवन में ये पर्सन आपको शामिल करना चाहता है, या फिर ये उनकी अपने फाइनेंस से रिलेटेड एम्बिशंस हो। जो अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं या फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो उनकी नज़र आपके फाइनेंस पर हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपने ड्रीम पर्सन से मिलेंगे। जिस तरह के पर्सन को आप अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, वैसे पर्सन की तरफ से या तो प्रपोज़ल है, या फिर अगर आप प्रपोज़ करेंगे तो उस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन आपके लिए लॉयल ना हो। तो यहाँ पर किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले उस पर्सन को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको जान लेने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 9 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify 9 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify 3 of Wands for committed or married couples. Please clarify 3 of Wands for committed or married couples. Please clarify 7 of Swords for committed or married couples. नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि जिस तरह की खुशियाँ आप अपने लव लाइफ में चाहते हैं, वो खुशियाँ आपको मिलेगी। आप अपनी कोशिशों से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे, या फिर वो इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे जो आप चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले नहीं जा पा रहे थे। इंगेजमेंट मैरिज की तरफ अगर बढ़ना चाहते थे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इस वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। तो वहाँ आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से इस रिश्ते में वो खुशियाँ आप महसूस नहीं कर रहे थे, या फिर वो इमोशनल बॉन्ड नहीं फील कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। जिस तरह की रिश्ते में आप खुशियाँ चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं।
नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप जिस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे या फिर अपने लव लाइफ में जिस तरह की परिस्थितियाँ चाहते थे, वो इंतज़ार आपका पूरा होगा, उस तरह की सिचुएशन होगी। अगर इमोशनल डिस्टेंस था तो वो इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच ख़त्म होगा। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का रीयूनियन है या फिर इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे, एक दूसरे के आप करीब आ पाएंगे। प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे या फिर एक दूसरे से आप दूरी महसूस कर रहे थे, तो वो दूरियां ख़त्म होगी। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे। तो यहाँ पर रीयूनियन है, आप दोनों के मेंटली आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। जहाँ पर एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरे से आप दूर हो रहे थे, बात सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो वो चीज़ें ख़त्म होगी। आप दोनों फिर से साथ होंगे, वही इमोशनल बॉन्ड या प्यार महसूस करेंगे जो पहले किया करते थे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन दिनों, अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जो बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच क्रिएट हुई थी। किसी ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, तो वो सच सामने आ जाएगा। द एम्परर की एनर्जी है, आप अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। इस थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करेंगे या फिर इस थर्ड पर्सन की सच्चाई अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, या फिर ये सच्चाई आप दोनों के सामने आएगी जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है या फिर फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड कपल्स हो, यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ थी। खासकर कोई मेल, यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके घर के हेड हों, कुछ लोगों के रिश्ते में उनकी वजह से प्रॉब्लम थी, उनके इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर आप उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे, अपने रिश्ते को आप संभाल लेंगे। चाहे जो भी नाराज़गी रही है या फिर आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस था, तो वो दूरियाँ ख़त्म होगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे या फिर आप अपनी उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी, वो स्टेबिलिटी होगी जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी, जिस वजह से आप दोनों नाराज़ थे। आप हो सकता है यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो, आप या फिर एक दूसरे को आप समझे ना हो। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी हो सकती है कि किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहना कुछ चाह रहे थे, आपके पार्टनर ने कुछ और समझ लिया, या फिर आपके पार्टनर कहना कुछ और चाह रहे थे, आपने कुछ समझ लिया। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है, किसी की साजिश हो सकती है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस सिचुएशन को आप संभाल लेंगे, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो नो कॉन्टैक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ वॉन्ड्स। जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई थ्री ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स फॉर द पर्सन who are in no contact or separation. नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियां हों, स्टेबिलिटी हो। उनकी भी चाहत है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। इसके लिए आपके पार्टनर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि कहाँ उनसे गलती हुई है,
या फिर उन परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए था, इन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चाहे आप उनसे नाराज़ हों या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो, या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिस तरह का चाहते हैं आपके पार्टनर वो सिचुएशन ना रही हो या आपकी ना रही हो, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं या फिर इस वक्त आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। तो इन बातों के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर उनकी गलती है तो आपको वो सॉरी कहने के लिए तैयार होंगे, या फिर अगर उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस रिश्ते में पहल करने की ज़रूरत है, तो वो पहल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि जिस तरह की खुशियाँ आप अपने लव लाइफ में चाहते हैं उसके लिए आप डिसीजन लेंगे या फिर आप उसके लिए एक्शन लेंगे। जो करने की ज़रूरत है वो करेंगे। द हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर गहरी सोच विचार है कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, या फिर इस रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। इन बातों के बारे में आप या आपके पार्टनर बहुत गहराई से सोचेंगे और किसी तरह का डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, या फिर आप सॉरी कहें या फिर आपके पार्टनर सॉरी कहें, इस वजह से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जिस सही समय का आप या आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, या फिर फैमिली की तरफ से जो प्रॉब्लम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाने के बाद आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सही समय अब है। इसके लिए आपने कोशिश की है या आपके पार्टनर ने कोशिश की है, तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे या फिर अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार जाहिर करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है। जिस सही वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय अब होगा, जिसकी वजह से आप अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। अपने पार्टनर से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे या फिर उन्हें कमिटमेंट देना चाहेंगे, या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। आप अब मैरिज के लिए अपने पार्टनर को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन है आप में से कुछ लोगों का। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। यहाँ पर आप दोनों ने किसी गलतफहमी की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से आप दूर होने का आपने फ़ैसला ले लिया या रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था। यहाँ पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, कोई तीसरा आप दोनों के बीच ये इस प्रॉब्लम की वजह है या इस दूरी की वजह है, और इस पर्सन ने जानबूझकर आप दोनों को अलग किया है। आप दोनों में इमोशनल बॉन्ड था, आप दोनों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन इस पर्सन का अपना इंटरेस्ट था, या तो इस पर्सन की आपके पार्टनर में इंटरेस्ट हो, ये वो पर्सन हो सकता है, इनके फैमिली मेम्बर्स हों जो चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो यहाँ पर आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें उन्होंने कही है, उनके घर वालों ने कही है, या फिर आपसे आपके पार्टनर के बारे में कोई गलत बात कही गई है, जहां आपने अपने पार्टनर से ज़्यादा उस पर्सन पर या अपने घर वालों पर आपने भरोसा कर लिया है। तो यहाँ पर चाहे जिसकी भी गलती रही है, जहाँ भी गलतफहमी हुई है, तो यहाँ पर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अपने डिसीजन को लेकर बहुत अफसोस महसूस कर सकते हैं इन दिनों कि आखिर आपने वो फ़ैसला क्यों लिया, या फिर वहाँ पर आपको अपने पार्टनर से बात कर लेने की ज़रूरत थी। इन बातों का आपको अफसोस हो सकता है। या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने का फ़ैसला ले लिया था, रिश्ते ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था, तो अपने फ़ैसले पर उन्हें अफसोस होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ सच सामने आ जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपने फ़ैसले पर काफ़ी अफसोस हो सकता है। यहाँ पर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर से आपको सॉरी कहने की ज़रूरत है।
आप में से कुछ लोग ये द हर्मिट की एनर्जी में होंगे, कहाँ आपकी गलती है उन बातों के बारे में सोचेंगे, क्या सही क्या गलत उन बातों के बारे में सोचेंगे और नई पहल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों ने ब्रेकअप का डिसीजन ले लिया है तो आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं। आपके पार्टनर को भी आपका इंतज़ार है, तो अब आपको उनसे सॉरी कहने की ज़रूरत है या एक पहल कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। अगर आप डिसीजन लेकर पहल करते हैं तो ज़रूर वहाँ पॉसिबिलिटी है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आप कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा निराश है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है इस गलतफहमी की वजह से।